नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 4 ऐसे नेताओं की बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, जोड़ तोड़ की, लगातार परिश्रम किया, सारी गोटियां बिछाई और 2020 में शिवराज सिंह चौहान को सरकार दिलाई। लेकिन अब 2023 में जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तो बड़ा संयोग है कि ये चारों नेता सत्ता से बाहर हो गए हैं या कर दिए गए हैं। मैं बात कर रहा हूं 2020 की। ये फरवरी माह था। उस समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के संकेत मिलते ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ सरकार को गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले थे लिखने वालों में जो मेन चेहरा था वो थे उस समय के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जिन्हें मध्य प्रदेश में संकट मोचक भी कहा जाता है, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली से कहा था कि जैसा भी आप कहेंगे हम यहाँ करेंगे, लेकिन सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़, विधायकों को तोड़ने का जो क्रम चालू हुआ उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा से हुई थी। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के तमाम विधायकों के संपर्क में थे और नरोत्तम मिश्रा के बाद में जब पहला प्रयास किया गया, दिल्ली के गुड़गांव के होटल में कुछ विधायकों को ले जाया गया, लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने जाके उन्हें वापस लेकर आए थे। ये प्लान 1 भारतीय जनता पार्टी का फेल हो गया था। उसके बाद प्लान 2 पर चर्चा हुई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों की बगावत की स्क्रिप्ट लिखी गई और इन तमाम सारे विधायकों को वाया दिल्ली, बेंगलोर ले जाने की तैयारी हुई और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुप्ता और अरविंद भदौरिया शामिल थे। अरविंद भदौरिया चूँकि ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर की तहसील को जानते हैं, उन्हें कहा गया था कि आप उमाशंकर गुप्ता के साथ बेंगलोर जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा यहाँ बैठकर पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। भूपेंद्र सिंह जी को भी तमाम जिम्मेदारियां ऐसी दी गई थी जिन्हें गोपनीय मैनेजमेंट का हिस्सा थी। तो ये 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अथक परिश्रम करके मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः मार्च के अंत में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता संभाली और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज ये कार्यक्रम मैं 26 दिसंबर 2023 को बना रहा हूँ। ऐसे समय में जबकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि वे 4 नेता कहाँ हैं जिन्होंने पिछले दिनों कमलनाथ की सरकार गिराई थी और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार बनाई थी। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की। बड़ा चाणक्य माना जाता है उन्हें और ये माना जाता है कि नरोत्तम मिश्रा आप यदि जो ठान लेते हैं वो करते हैं। वो लंबे समय तक शिवराज सरकार के संकट मोचक की भूमिका में रहे। मैं दिखाता हूं आपको आज वो बंगला जहां नरोत्तम मिश्रा आज बैठे हैं। वे दतिया से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। जो भीड़ उनके बंगले पे रहा करती थी, दोनों तरफ बैरिकेड लगाने पड़ते थे। भोपाल के B5 4 इमली बंगले पर पुलिस तैनात रहती थी और क्या जलवा था उनका। लेकिन आज मैं ये बंगला दिखा रहा हूँ, ये नरोत्तम मिश्रा जी का बंगला है। अब यहाँ उनके कुछ चहेते पत्रकार और कुछ समर्थक उनके पास नियमित आ रहे हैं। बैठकों के दौर अभी भी चल रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ अभी भी हैं, लेकिन वो चमक दमक, वो जो एक भीड़ भाड़ का नारेबाजी का दौर था जहाँ गुलदस्ते और हारमालाओं का यहाँ जमावड़ा लगा रहता था, अब वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और नरोत्तम मिश्रा फिलहाल शांत हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद उनका उपयोग संगठन में किया जाए, लेकिन सत्ता से फिलहाल दूर हैं, सत्ता की चकाचौंध से दूर हैं। वे B5 4 इमली बंगले में अभी भी हैं, आज भी हैं। आप देखिए ये वो बंगला है जिसमें नरोत्तम मिश्रा तो हैं, लेकिन वो चमक दमक, वो जो एक इनके जो उपलब्धि थी वो कहीं ना कहीं गायब है। अब मैं एक दूसरा बंगला आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। ये है भूपेंद्र सिंह जी का बंगला। ये मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं और सागर में खुरई से ये विधायक रहे। इस बार विधायक का चुनाव तो जीत गए और पूरी उम्मीद थी कि भूपेंद्र सिंह मंत्री बनेंगे।
चर्चा तो यहाँ तक थी कि यदि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाता है तो भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। हम आप सब और मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोग जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह को शिवराज सिंह चौहान का एक तरह से ये माना जाता है कि उनका एकदम राइट हैंड है। भूपेंद्र सिंह उनके बड़े खास राजदार भी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर वे कुछ भी कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह कम बोलते हैं लेकिन ज़्यादा तौलते हैं। वो लगातार तौल कर ही अपनी बात कहते हैं और भूपेंद्र सिंह का नेचर है कि जो टास्क शिवराज सिंह चौहान ने मौखिक या संकेत में दिया उसे पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2020 में लाने में जिस भूपेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज उनके बंगले पर सन्नाटा है। अब देखिए, ये जो 4 इमली का बंगला है जिसका नंबर है B17, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा, उनके बंगले से लगा हुआ है। BD शर्मा के बंगले पे आतिशबाजी है, फूलमाला है, गुलदस्ते हैं, चमक दमक है। और अब भूपेंद्र सिंह जी के बंगले में कुछ नहीं है, वे अकेले हैं, बंगले में बैठे हैं। यद्यपि उनके समर्थकों का आना जाना है, वे विधायक हैं तो विधायक के रूप में वो काम करेंगे, लेकिन फिलहाल भूपेंद्र सिंह जी सत्ता से बाहर है। मैं तीसरा एक और बंगला आपको दिखा रहा हूं और यह है उमाशंकर गुप्ता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे नारायण प्रसाद गुप्ता। उनके भतीजे हैं उमाशंकर गुप्ता। उमाशंकर गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया है। इनके बारे में बोलते हैं कि जब ये मंत्री रहे तो संगठन के लिए इन्होंने जो कुछ कर सकते थे, ईमानदार मंत्री की छवि रही इनकी। स्वभाव को लेकर कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है, लेकिन उमाशंकर गुप्ता की ईमानदारी पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। पिछला चुनाव में हार गए थे 2018 का, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि 2023 में उमाशंकर गुप्ता को टिकट मिलेगा। मैं ये बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपको इतना बता दूं कि 2020 में जब ये स्क्रिप्ट लिखी गई कि कमलनाथ की सरकार गिरानी है, तो उमाशंकर गुप्ता के अनुभव का लाभ लेने के लिए संगठन ने उन्हें आगे किया था। और जो विधायक बेंगलोर शिफ्ट किए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक, तो उमाशंकर गुप्ता को भी बेंगलोर साथ भेजा गया था। उमाशंकर गुप्ता लगातार विधायकों पर नजर रखे हुए थे, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बन सकती है। पूरी रणनीति बनाने वालों में जो 4 लोग शामिल थे, उनमें एक उमाशंकर गुप्ता भी शामिल थे। मैं बात करता हूं 2023 में जब टिकट की बात चली तो पूरी उम्मीद थी कि भोपाल में दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन एंड टाइम पर यहां भगवान दास सबनानी को टिकट मिला। यद्यपि सबनानी जीते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि उमाशंकर जी को मिलेगा। भगवान दास सबनानी के टिकट मिलने के 2 दिन बाद उमाशंकर गुप्ता के बारे में हमने और आपने सबने सुना कि उन्हें अटैक आया, वे अस्पताल में भर्ती रहे, बाद में उन्हें स्टैंड डाले गए। तमाम सारी घटनाएं हुई। उनको एक सदमा सा जरूर लगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जितना उन्होंने संगठन के लिए किया है, जितना वे संगठन से जुड़े रहे हैं, जो उनकी उपयोगिता है, उसे देखते हुए संगठन उन्हें टिकट जरूर देगा। लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली। वे हार्ट के पेशेंट भी रहे, अटैक भी आया। और फिलहाल मैं ये बंगला जो आपको दिखा रहा हूँ, ये उमाशंकर गुप्ता का बंगला है। इसे E2245 बंगला, यद्यपि ये बंगला उमाशंकर जी के नाम नहीं है, अब ये उनके छोटे भाई रमाशंकर गुप्ता, जो भोपाल में जाने माने चिकित्सक हैं, हमीदी अस्पताल में हैं, उनके नाम से ये बंगला अलॉट है और उमाशंकर जी उसमें रहते हैं परिवार के साथ। लेकिन इनके बंगले की भी चमक दमक गायब है। यहाँ ना आतिशबाजी चल रही है, ना फूलों के गुलदस्ते हैं, ना माला है, ना हार है। उमाशंकर गुप्ता एक तरह से फिलहाल राजनीतिक बियावान में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक और बंगला आपको दिखाने ले चलता हूँ 74 बंगले की ओर। यद्यपि भोपाल में जो 74 बंगला, लंबे समय से इसे 74 बंगले के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे 73 बंगला भी कहा जा रहा है। 73 बंगला इसलिए कि शिवराज सिंह जी चौहान ने 2 बंगलों को मिला के एक बंगला कर लिया है। B8 और B9 2 बंगले के एक बंगले हो गए हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान अब शिफ्ट होने वाले हैं। तो अब इस पूरे इलाके में जो 74 बंगले हुआ करते थे, अब वो 73 बंगले हैं। और इन्हीं 74 बंगला क्षेत्र में, यानी 73 बंगला क्षेत्र में एक बंगले का नाम है, नंबर है B20 74 बंगला, इसका नाम है। और इस B20 यानी 20 B बंगले में रहते हैं अरविंद भदौरिया। अरविंद भदौरिया ने भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में 2020 में अहम भूमिका निभाई थी।
अरविंद भदौरिया को बेंगलोर भेजा गया था और बेंगलोर में जब यहाँ से दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी यहाँ से बेंगलोर पहुँचे थे और सिंधिया जी के समर्थक विधायकों से बात करना चाहते थे, तो उन्हें रोकने का काम अरविंद भदौरिया और उनकी टीम ने किया। उनसे सीधा मुकाबले का काम अरविंद भदौरिया जी ने किया और अरविंद भदौरिया जी इस बार भिंड जिले के अटेर से चुनाव हार गए हैं। हेमंत कटारे जी ने उन्हें चुनाव हराया है। अरविंद भदौरिया के बंगले पे भी अब रौनक नहीं है। वे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री थे, चमकता हुआ चेहरा। ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि भविष्य का कोई अच्छा और बड़ा नेता होगा तो अरविंद भदौरिया होंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बार चुनाव हार गए हैं। बंगले की रौनक खत्म हो चुकी है। वे तमाम अधिकारी जो उन्हें घेरे रहते थे, वे तमाम समर्थक जो उन्हें घेरे रहते थे, वे पूरी तरह नदारद हैं और फिलहाल अब उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ दिनों में उन्हें नोटिस आएगा और ये बंगला खाली करना होगा, क्योंकि अरविंद भदौरिया फिलहाल किसी पोस्ट पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, या उन्हें आप पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनवाने वाले जो 4 बड़े नेता थे, चारों नेता राजनीतिक बियाबान में दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि इन 4 नेताओं की हम बात करें तो 2 चुनाव हार गए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी और अरविंद भदौरिया। एक को टिकट नहीं दी, उमाशंकर जी को, और एक जो जीत कर आए हैं उन्हें अपनी ही योग्यता उन पर भारी पड़ गई है। उनकी खुद की, मतलब ये जो कह सकते हैं कि उन्होंने संगठन के लिए जो किया, उन्होंने सरकार के लिए जो किया, उन्होंने अपने नेताओं के लिए जो किया, वही उन्हें भारी पड़ गया। और ये कहा जा रहा है कि केवल शिवराज सिंह चौहान नज़दीकी होने के कारण भूपेंद्र सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिल पाया है। ये बात सही है कि सागर में 3 मंत्री हुआ करते थे और तीनों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं था, आपस में विवाद थे। तो संगठन ने इस बार एक निर्णय ले लिया कि वहाँ 3 होंगे ही नहीं, केवल एक ही मंत्री होगा। ना 3 मंत्री होंगे ना विवाद होगा। तो ये विवाद से बचने का कारण है या कोई और कारण है, ये तो संगठन जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में ये चारों नेता फिलहाल हाशिए पर हैं। चारों की राजनीति के सामने सवालिया निशान लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये नई भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ना गुटबाजी चलती है, अब ना यहाँ नेतागिरी चलती है, ना सिफारिश चलती है। यहाँ तो जो 2 नेताओं ने दिल्ली से तय कर दिया वो पालन करने की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों की है। और अब फिलहाल ये जो 4 नेता हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था मध्य प्रदेश में चौथी बार भाजपा की सरकार बनाने और कमलनाथ की सरकार गिराने में, ये चारों नेता फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक बियाबान में उलझ गए हैं, रह गए हैं। अब क्या होगा इनका, आने वाला समय बताएगा। ये रिपोर्ट बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये मास बेस नहीं, कैडर बेस है। यहाँ नेता नहीं, यहाँ कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कार्यकर्ता का एक पद है। कल आप बहुत आपके अंडर में बहुत लोग काम करते रहे हों, लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको अपने जूनियर के अंडर में काम करना पड़े। ये वो भाजपा है। फिलहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।